नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। निजी क्षेत्र को तेजस MK-1A के निर्माण की अनुमति। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय पैनल की स्थापना की है, जिसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विशेष रूप से उन्नत MK-1A संस्करण के उत्पादन में तेजी लाने का काम सौंपा गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य पुरानी देरी को दूर करना, भारतीय वायुसेना की लड़ाकू तत्परता को बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत ढांचे के तहत विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। विचाराधीन एक प्रमुख प्रस्ताव विनिर्माण जिम्मेदारियों का आंशिक हस्तांतरण है, जिसमें 97 तेजस MK-1A इकाइयों के लिए आगामी ऑर्डर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी शामिल है। निजी क्षेत्र की कंपनियों को, जो वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रभुत्व वाले उत्पादन परिदृश्य को संभवतः नया आकार दे सकता है। अगला, क्या भारत द्वारा Su-57E खरीदने की संभावना नहीं है? एरो इंडिया 2025 में भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया है कि IAF रूस से Su-57E खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है। IAF के शीर्ष अधिकारियों का मानना है कि Su-57E पूरी तरह से विकसित 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है और इसमें अभी भी कई कमियां हैं। अगर भारतीय वायुसेना इसके अधिकरण पर विचार भी करती है, तो भी पूरे एवियोनिक्स और रडार सिस्टम को बदलने की जरूरत होगी, जिससे एकीकरण के लिए आवश्यक लंबे समय के कारण खरीद के लाभ खत्म हो जाएंगे। जब तक ये संशोधन पूरे हो जाएंगे, तब तक स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MK शामिल किए जाने के लिए तैयार हो जाने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। अगला, FRCV रंजीत परियोजना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अंतर्गत आने वाली प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लड़ाकू विमान वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान CVRDE ने भारतीय विक्रेताओं के लिए एक अनुरोध प्रस्ताव यानी RFP जारी करने की घोषणा की है। इस RFP में फ्यूचरिस्टिक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स FRCV के लिए ऑटो लोडर के विकास में सहयोग की बात कही गई है। खास तौर पर भारतीय सेना की महत्वाकांक्षी रणजीत परियोजना के लिए ऑटो लोडर आधुनिक बख्तरबंद वाहनों में एक महत्वपूर्ण घटक है, जिन्हें मुख्य बंदूक में गोला बारूद लोड करने के लिए स्वचालित रूप से डिजाइन किया गया है, जिससे फायरिंग दर में सुधार होता है, चालक दल की आवश्यकता कम होती है और युद्ध दक्षता में वृद्धि होती है। FRCV रंजीत परियोजना में उन्नत ऑटो लोडर का एकीकरण भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग को चिन्हित करेगा, जो टैंक और AFV विकास में वैश्विक रुझानों के साथ संरेखित होगा। अगला, क्यों चीन टोंकिन की खाड़ी में कर रहा है युद्धाभ्यास? चीन ने दक्षिण चीन सागर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित टोंकिन की खाड़ी में युद्धाभ्यास शुरू किया है। चीनी अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई है। चीन के समुद्री सुरक्षा प्रशासन ने कहा कि युद्धाभ्यास टोंकिन की खाड़ी के चीनी हिस्से के करीब बेडबू खाड़ी क्षेत्र में केंद्रित होगा और बृहस्पतिवार शाम तक चलेगा। चीन इस तरह का युद्धाभ्यास किस वजह से कर रहा है? वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में उसके दावे वाले जल क्षेत्र में एक नई सीमा रेखा की घोषणा की थी, जिसके कुछ दिनों के बाद ही चीन ने यह युद्धाभ्यास शुरू किया है। सरकारी वियतनाम न्यूज ने बताया कि नई सीमा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप है। नई सीमा वियतनाम की प्रभुता
अधिकार क्षेत्र की सुरक्षा एवं प्रयोग के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करती है। वियतनाम ने चीनी युद्धाभ्यास पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगला, MK-84 यानी MK-84 किस देश ने इजराइल को दिया तबाही मचाने वाला ये हथियार? अमेरिका में सत्ता बदलते ही इजराइल की मदद में तेजी आई है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका से 1800 MK-84 बम का जखीरा इजराइल पहुंच चुका है। इजराइल की ओर से जानकारी दी गई है कि 1800 MK-84 बम अशदोद बंदरगाह पर पहुंचे, जिन्हें इजरायली बेस पर ले जाया गया है। मध्य पूर्व में इजराइल की हमास, हिजबुल्लाह से लेकर ईरान तक में तनातनी चल रही है। ऐसे में MK-84 बम कैसे इजराइल को बढ़त दिला सकता है, ये कितना खतरनाक है, ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका का MK-84 बम दुनिया के सबसे खतरनाक बमों में से एक माना जाता है। यह 2000 पाउंड लगभग 907 किलो वजनी एक फ्री फॉल नॉन गाइडेड जनरल पर्पस GP बम है, जिसे अधिकतम तबाही और विस्फोटक प्रभाव के लिए डिजाइन किया गया है। इस बम का इस्तेमाल ज्यादातर उन मिशनों में किया जाता है जहां भारी विस्फोटक असर की जरूरत होती है। इसकी बॉडी को एरोडायनामिक तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि यह कम हवा के दबाव के साथ तेज गति से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अगला, अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, 4 भारतीय कंपनियों पर लगाया बैन। कौन सी हैं वो? चलिए जानते हैं। अमेरिका ने ईरान की पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में कथित रूप से शामिल होने के कारण 4 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया है। यह ऐलान अमेरिका के US डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी की तरफ से की गई है। यह कदम ईरान के ऑयल ट्रेड पर दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। अमेरिकी वित्त विभाग की तरफ से जारी बयान के अनुसार प्रबंधित भारतीय कंपनियों में ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, BSM मरीन LLP, कॉस्मोस लाइन्स इंक और फ्लक्स मैरीटाइम LLP हैं। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों की पहचान की है और इन कंपनियों के खिलाफ बैन लगाया जा रहा है। विदेश विभाग ने वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल के साथ मिलकर 22 लोगों पर भी बैन लगाए हैं और ईरान की ऑयल इंडस्ट्री से उनके जुड़ाव के कारण अलग अलग क्षेत्रों में उनके 13 जहाजों को प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में पहचान की है। धन्यवाद।